वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिक्किम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, ये क्लास 8 से संबंधित है। तो सिक्किम जो कि भारत का एक राज्य है, इसी के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर सिक्किम में क्या है। तो सबसे देखिए, पहले दिया गया है वार्मर। कह रहा है हैव यू एवर विजिटेड अ माउंटेनियस स्टेट। क्या आपने कभी माउंटेनियस स्टेट में विजिट किया, यानी कि जहाँ पर पर्वत पहाड़ इस तरह का चीज़ हो, वहाँ पर क्या आपने कभी विजिट किया है। इफ़ यस, यदि हाँ, तो टेल क्लास अबाउट इट्स पीपुल। तो ये बताइए अपने क्लास के विद्यार्थियों को, मतलब अपने सहपाठियों को, अबाउट इट्स पीपुल, यहाँ के लोगों के बारे में, फूड के बारे में, उसकी हैबिट्स के बारे में, ड्रेसेस यानी पहनावा के बारे में, और क्लाइमेट, यहाँ वहाँ का वातावरण कैसा है, उस चीज़ के बारे में बताने के लिए कहा गया है। तो ये समझ गए आप कि यह चैप्टर किससे संबंधित है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि सिक्किम इज ए टाइनी माउंटेनियस स्टेट इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज। यानी कि सिक्किम जो है एक छोटा सा, बहुत ही छोटा माउंटेनियस स्टेट है, यानी पर्वत वाला एक राज्य। यानी माउंटेनियस में हो गया पहाड़ी तरह का जो है स्टेट है, यानी राज्य है, जो कि इन द हार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय, जो बसा हुआ है, यानी गोद में समाया हुआ है, यानी पश्चिमी हिमालय में। इट इज बाउंडेड बाय द तिब्बतन प्लेट्यू इन द नॉर्थ। और यह बाउंडेड है, घिरा हुआ है, किसके द्वारा? तिब्बतन प्लेट्यू, यानी तिब्बत के पठार के द्वारा उत्तर साइड से। द चंबी वैली ऑफ तिब्बत एंड द किंगडम ऑफ भूटान इन द ईस्ट। यानी कि चंबी वैली जो है वह तिब्बत के यानी कि चंबी वैली ऑफ तिब्बत, यानी तिब्बत का चंबी वैली, एंड द किंगडम ऑफ भूटान, और भूटान का किंगडम यानी जो राज्य है इन द ईस्ट, यानी कि ये हमारा पूर्व में है। नेपाल इन द वेस्ट, और नेपाल जो है वेस्ट में है। एंड दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल इन द साउथ, और दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में है वह दक्षिण में है। ठीक है, ये चौहद्दी रहा सिक्किम का। इन 1975 में सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि 1975 में जो है सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया गया था। इट हैज़ ओनली 5,40,493 इनहेबिटेंट्स। यानी यहाँ पर के जो लोग, जनसंख्या जो है वह लगभग 5,40,493 है। यहाँ पर लोग निवास करते हैं। एंड अ टोटल एरिया ऑफ 7,096 स्क्वायर किलोमीटर्स, और इसका टोटल एरिया का अगर बात किया जाए लगभग 7,096 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ है। सिक्किम इज द लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि बहुत ही कम जो है यहाँ पर लोग निवास करते हैं। सिक्किम में बहुत ही कम जनसंख्या है यहाँ की, जो कि स्टेट है इंडिया का। आगे देखिए, अब सिक्किम के बारे में जानकारी लेते हैं। द वर्ड सिक्किम, यानी कि जो सिक्किम शब्द है, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, यह 2 वर्डों के मेल से बना हुआ है। पहला हुआ सु एंड किम, यानी कि सु और किम से मिलकर बना हुआ है सिक्किम। सु मीन्स, सु का मतलब होता है न्यू अर्थात नया, एंड किम्स मीन्स, यानी किम्स का मतलब होता है प्लेस यानी स्थान, या हाउस यानी कि घर, यानी कि नया घर या नया जगह कह सकते हैं। देयरफॉर, इसलिए द वर्ड मीन्स, इसलिए जो है इस वर्ड का मतलब हुआ न्यू प्लेस और हाउस, नया स्थान या नया घर। इन रेफरेंस टू द प्लेस, यानी कि अगर हम प्लेस के संदर्भ में ले तो बिल्ट बाय द स्टेट्स फर्स्ट रूलर पुंटसॉक नामगिल। यानी कि इसका पहला जो रूलर था, शासक जो था, वो ये था पुंटसॉक नामगिल। द तिब्बतन नेम ऑफ सिक्किम इज डेंजोंग। अगर हम तिब्बत में अगर इसका नाम देखें सिक्किम का, इसका नाम है डेंजोंग, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है द वैली ऑफ राइस, यानी कि चावल की घाटी। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कि सिक्किम इज डिवाइडेड इनटू 4 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सिक्किम जो है 4 जिलों में बटा हुआ है। विच इंक्लूड ईस्ट सिक्किम, जो कि ईस्ट सिक्किम है, वेस्ट सिक्किम दूसरा, और तीसरा नॉर्थ सिक्किम, एंड चौथा साउथ सिक्किम। यानी कि पूर्वी सिक्किम, पश्चिमी सिक्किम, और उत्तरी सिक्किम और दक्षिणी सिक्किम। द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर गैंगटॉक, और इसका जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स है वो है गैंगटॉक।
जाइंग, मंगन एंड नामची रिस्पेक्टिवली। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पर। इसी प्रकार और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट है जैसा कि मैंने बताया आपको। गैंगटॉक इज़ द कैपिटल ऑफ सिक्किम, यानी कि अगर हम देखें तो गैंगटॉक जो है सिक्किम का राजधानी है। लिटरली मीनिंग, इसका मतलब अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है हाई हिल, यानी ऊंचा पर्वत। इट ऑफर्स मैग्निफिसेंट व्यूज ऑफ द स्नो क्लेड कंचनजंगा द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पीक, यानी कि जो कंचनजंगा है ये वर्ल्ड का मतलब विश्व का सबसे तीसरा चोटी है और यहाँ पर जो है ज़्यादातर मात्रा में बर्फ से ढका हुआ है, स्नो क्लैड। विच इज रिगार्डेड एज द गार्जियन डेटी ऑफ सिक्किम, जो कि एक गार्जियन के रूप में है, यानी कि जो सिक्किम को बचा कर रखा है ये कंचनजंगा की चोटी। सिक्किम इज रिच इन फ्लोरा एंड फाउना, यानी अगर सिक्किम में देखें तो वनस्पति और जंतु में जो है यह समृद्ध है, यानी धनी है। स्ट्रीम्स यानी कि दरिया सरिता अगर देखा जाए तो एनिशिएंट मोनास्ट्रीज एंड लेक्स, ये सब भी कहीं देखने के लिए मिलता है। प्राचीन मोनास्ट्रीज, मठ और स्ट्रीम्स माना झरना वगैरह सब देखने के लिए यहाँ मिलता है। द फ्लोरा ऑफ सिक्किम, यानी कि अगर हम यहाँ का वनस्पति का बात करें तो इंक्लूड द रोडोडेंड्रॉन द स्टेट ट्री, ये इसका एक स्टेट ट्री है जो कि रोडोडेंड्रॉन नाम का एक ट्री पाया जाता है, जो कि जैसे बिहार का बोधि वृक्ष हुआ इसी प्रकार सिक्किम का ये रोडोडेंड्रॉन एक वृक्ष है। ऑर्चिड, पिग, बनाना, साल ट्री एंड बम्बू, ओएक, चेस्टनट, मैपल, बर्च, अल्डर एंड मैग्नोलिया आल्सो ग्रो इन लार्ज नंबर। ये सब जो हम बताएं आपको कुछ पौधे का नाम, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वहाँ पर उगाए जाते हैं। द ऑर्चिड डेंड्रोबियम नोवेल इज द स्टेट फ्लावर ऑफ सिक्किम, ये राज्य का फ्लावर है सिक्किम का। द फौना ऑफ सिक्किम इंक्लूड्स, यानी कि जो वहाँ का अगर हम जंतु देखें सिक्किम का जुड़ा हुआ है, द स्नो लियोपार्ड, यानी कि ये बर्फ वाला तेंदुआ, द मस्क डियर और कुछ जो है हिरन, द भौरल, द हिमालयन थार, द रेड पांडा, ये सब कुछ जंतु है वहाँ का। द हिमालयन मैरमोट, द श्रियो, द गौरल, द बार्किंग डियर, कॉमन लैंगूर, द हिमालयन ब्लैक बियर, द क्लाउडेड लियोपार्ड, द मार्बल्ड कैट। ये सब आप देख रहे हैं कि कुछ जंतु का नाम जो उल्लेखनीय है जो वहाँ पाया जाता है। द लियोपार्ड कैट, द वाइल्ड डॉग, द तिब्बतन वुल्फ, द हॉग बेजर, द बिंटुरोंग, द जंगल कैट एंड द सिवहेट कैट। ये सब कुछ जंतु जैसा कि मैंने बताया आपको वहाँ पर विशेष रूप से पाया जाता है। एमॉन्ग द एनिमल मोर कॉमनली फाउंड आर याक, यहाँ पर ज़्यादातर अगर देखें तो कॉमनली रूप से जो है पाया जाता है याक। मैनली रेयर्ड फॉर देयर मिल्क, और उसका उपयोग लोग मिल्क के लिए करते हैं, मीट के लिए करते हैं, एंड एज ए बीस्ट ऑफ बर्डन, और बार ढोने के लिए भी किया जाता है। आगे देखिए, आगे है द बर्ड्स फाउंड इन सिक्किम, जो वहाँ का पक्षी वगैरह सब जो पाया जाता है इन सिक्किम में इंक्लूड द इम्पेरियन पेसेंट, द क्रिम्सन हॉर्न्ड पेसेंट, द स्नो पैट्रीज, द स्नो रोस्टर, द लेमर जियर एंड गिफॉन vultures as well as golden eagles, quail plovers, woodcock, sand peepers, pigeons, babblers and robins। ये सब कुछ पक्षी है जो वहाँ पर विशेष रूप से पाया जाता है। आगे देखिए, सिक्किम इज predominantly inhabited by the Lepches, the Nepalese एंड द भूटनीज। यहाँ पर जो ज़्यादातर हम लोग देखें जो वहाँ पर निवास करते हैं लोग, वह तो वो लेप्चेज होते हैं या फिर नेपाली रहते हैं या भूटानीज। नेपाली इज़ द लिंग्वा फ्रांका ऑफ सिक्किम, यानी कि ये लिंग्वा फ्रांका है सिक्किम का, मतलब दो तरह का भाषा जानता है, द्विभाषी जिसको कहते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑल्सो स्पोकन एंड अंडरस्टूड इन मोस्ट ऑफ सिक्किम, यानी यहाँ पर जो है हिंदी और अंग्रेजी ज़्यादा मात्रा में बोला जाता है सिक्किम में, ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है और समझा भी जाता है। अदर लैंग्वेजेज और भी अन्य भाषा जैसे स्पोकन इन सिक्किम, और भी कई तरह की भाषा यहाँ पर लोग बोलते हैं, जैसे कि भूटिया, ग्रंग, लेप्चा, लिम्बू, मगर, नेवारी, राई,
शेरपा, सुनवार एंड तमंग, ये सब कुछ जो वहाँ का जो है आसपास का भाषा हुआ, जो आप कह सकते हैं कि एक क्षेत्र का भाषा, ये क्षेत्रीय भाषा हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, द पीपुल इन द रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वे क्या करते हैं, कार्डामोम की खेती करते हैं, यानी ग्रो कार्डामोम। आगे देखिए, जिंजर यानी अदरक, ऑरेंज नारंगी, एप्पल, टी एंड ऑर्चिड, ये सब कुछ तरह कुछ जो है फलों की खेती करते हैं। राइस इज ग्रोन ऑन द हिल साइड्स, और राइस जो उगाया जाता है यहाँ पर जो पर्वत है उस पर उगाया जाता है, यानी कि पहाड़ के अगल बगल ऑफ द साउथर्न एरिया, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में। सिक्किम इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डामोम इन इंडिया, यानी कि आप जान लीजिए कि कार्डामोम यानी इलायची की खेती सबसे ज़्यादा जो होता है वह सिक्किम में ही होता है, भारत के सिक्किम में। द मिनरल्स माइंड इन सिक्किम, जो कुछ खनिज पदार्थ जैसे कि सिक्किम में कॉपर हो गया, डोलोमाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, माइका हो गया, आयरन एंड कोल, ये सब ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर जो है सिक्किम में पाया जाता है, यानी खनिज पदार्थ निकलता है। द पीपुल ऑफ सिक्किम सेलिब्रेट मेजर इंडियन फेस्टिवल, यानी कि जो वहाँ के लोग हैं सिक्किम के, वो ज़्यादा मात्रा में जो है सेलिब्रेट करते हैं मेजर फेस्टिवल को जो भारत में मनाया जाता है, जैसे कि सच एज दिवाली, दशहरा, ये सब आम बात है। वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है दिवाली और दशहरा का त्यौहार मनाते हैं। एज द पीपुल ऑफ सिक्किम, सिक्किम के पीपुल के रूप में मोस्टली फॉलो बुद्धिज्म, यानी ज़्यादातर लोग जो है बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, यानी महात्मा बुद्ध के अनुदेश का जो है अनुपालन करते हैं, यानी उनके फॉलोवर हैं। द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, यहाँ पर जो त्यौहार मनाया जाता है, हियर आर एसोसिएटेड, जो कि सहायक होता है, सहायक त्यौहार, विद द बुद्धिस्ट फेस्टिवल, यानी कि महात्मा बुद्ध का जो बुद्ध पूर्णिमा वगैरह सब हुआ तो वो त्यौहार वहाँ पर मनाया जाता है। द पॉपुलर फेस्टिवल दे सेलिब्रेट इंक्लूड, जैसे कि वहाँ पर वहाँ का जो पॉपुलर फेस्टिवल है, जैसे कि लोसर, सैगा दवा, लहाबाब, डचैन, ये सब कुछ नाम है फेस्टिवल का, पैंग, लहबसोल, द्रुपका, तसही, बुमचू, लोसोंग, तिहार, दैसिन एंड क्रिसमस, ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था जो मैंने बताया कि जो कि क्षेत्रीय लोग मनाते हैं। और मेन फेस्टिवल तो आपने समझा, यहाँ पर दिवाली और दशहरा भी लोग यहाँ पर करते हैं। तो तमाम तरह की चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में आपको मैंने जानकारी दिया कि सिक्किम में क्या पाया जाता है और सिक्किम कौन सा स्टेट है, सिक्किम में किस तरह का जंतु पाया जाता है, किस तरह का पक्षी पाया जाता है, सिक्किम के लोग क्या क्या बोलते हैं, और सिक्किम का चौहद्दी क्या है, और सिक्किम कौन सा स्टेट है इंडिया का, और सिक्किम में कितना पॉपुलेशन है, सिक्किम में जो है इंडिया में इसका कितना क्या स्थान है और कैसा क्षेत्र है। तो ये तमाम तरह की चीज़ों के बारे में आपको मैंने इस वीडियो में बताया। तो इसी तरह जो है क्लास 8 से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताऊंगा प्रतिदिन। तो हमारे वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहें ताकि जो है आपको फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अन्य चैप्टर को लेते हुए। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और आनंद लीजिए पढ़ाई का हमारे साथ। तो आज यही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है निरंतर पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, सक्सेस सभी मिलेगा जब आप कुछ अच्छा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।